राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि भगवान को नहीं मानना चाहिए, ये सब सच नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि भगवान होते हैं और मानना चाहिए, लेकिन उतना ही कि जितना मानना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के भरोसे हाथ धो के पड़ जाते हैं और उन्हीं के भरोसे बैठे रहते हैं। एक कहावत भी हम सारे लोगों ने सुनी हुई है कि भगवान के भरोसे ना बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। अगर ऐसा होता, बहुत सारे लोगों का जो मानना है कि भगवान हमें सब कुछ देगा, हम परमात्मा के सहारे रहेंगे, हमको खाना मिलेगा। अगर ऐसा होता तो दोस्तों मेरा मानना है कि भगवान हमें और आपको दिमाग नहीं देते, हाथ पैर नहीं देते, इतनी अच्छी शरीर नहीं देते, जिसकी वजह से माना जाता है कि धरती का एक ऐसा प्राणी इंसान है जिसकी बदौलत इस धरती पे जितने जीव जंतु हैं सबका पेट भरता है। क्यों? क्योंकि इंसान वो सारे काम कर सकते हैं जो इस धरती पे बनाए हुए हैं, चाहे वो इंसान के द्वारा या लोग जो मानते हैं भगवान के द्वारा। वो सब कुछ कर सकता है और उसके हाथ में, क्योंकि भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके भाग्य को भी बदल सकता है आपका कर्म। लेकिन अगर भाग्य के भरोसे आप बैठे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर हो सकता है कि भाग्य में कुछ बुरा भी हो। लेकिन अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आप मेहनती इंसान हैं, साहसी इंसान हैं, पूरी तरीके से भगवान या किसी और पे निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, हमेशा संघर्ष करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। जब तक जीना है तब तक संघर्ष करते रहना है। बहुत सारे लोगों का मानना होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों से ये भी सुना है हमने कि लोग कहते हैं कि हमें फुर्सत कब मिलेगी, इस काम से हमें फुर्सत कब मिलेगी, मरने के बाद मिलेगी क्या। लेकिन दोस्तों जरा एक बार हॉस्पिटल जाके आप चेक करिए और किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो लगातार कई महीनों से बिस्तर पे पड़ा हो, उससे पूछिए आराम का मतलब वो बताएगा और वो काम का भी मतलब बताएगा। क्योंकि लेटे लेटे भी इंसान बोर हो जाता है, उसको लगता है कि काश काम में ही लगे होते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि जब तो इंसान को बैठने को नहीं मिलता तो लोग कल्पना करते हैं कि हमको बैठने को मिले, आराम करने को मिले। लेकिन वाकई में जब बैठने वाला दिन आ जाता है तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो दोस्तों सब कुछ जरूरी है जिंदगी में, आराम भी जरूरी है और काम भी जरूरी है, क्योंकि बिना किए कहीं कुछ होने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। अगर आप इंसान का जन्म मिला है, मानव तन मिला है, तो मेरा मानना है कि भगवान का नाम भी जरूरी है और अपना कर्म भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम कर्म करते हैं तो हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा बनाए गए धन से, हमारे हाथों के द्वारा बनाई गई संपत्ति, हमारे कर्म के द्वारा बनाई गई संपत्ति और हाथ से बनाए गए भोजन के माध्यम से पता नहीं कितने जीव जंतु का फायदा होता है और उनका पेट भरता है। और हम सभी लोगों को चाहिए कि कोशिश करें कि हम अपने कमाई का कुछ परसेंट, अगर हम हर जगह तो यही बोलते हैं 10वां हिस्सा, लेकिन अगर आप उतना नहीं दे सकते हैं तो कुछ परसेंट हमें दान करना चाहिए। लेकिन दान भी ऐसी जगह करनी चाहिए दोस्तों जहां लोगों को ज़रूरत हो, क्योंकि बिना ज़रूरत के किया गया दान भी कोई काम का नहीं होता है। अगर आप किसी को दान किए पैसे और वो पैसे लेके शराब पी गया तो आपकी कमाई है, और आपके कमाई का वो दान किया हुआ पैसा लेके गलत जगहों पे लगाया तो उसके बुरे कर्म के भागीदार आप भी होंगे। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों की मदद ना करें, ऐसे लोगों को पैसे ना दें, पैसे दे के बढ़ावा ना दें। भूखा है तो भोजन खिला दें। किसी जीव जंतु जो नहीं बोल सकते, चल नहीं सकते, उन प्राणियों की सेवा करें, उनको खाना दें। हम ये नहीं कह रहे कि घर में ला के रखें और नहलाए धुलाएं। आप उसके सक्षम नहीं है तो कुछ ना करें, कम से कम निर्जीव जीव जंतु पे इतनी रहम करें कि उनको खाना पानी देते चले। उससे हमारी बरकत होती है। ये ना सोचे कि हमारा धन खत्म हो रहा है। और अगर हमें पैसे से मदद करनी है तो ऐसे लोगों की करें जो वाकई में मदद के काबिल हैं। जैसे अनाथ आश्रम, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो समझ लीजिए कि उनका दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर ऐसे किसी बच्चे को आप पढ़ाई के लिए, खाने के लिए कुछ भी देते हैं तो उनकी दुआ लगती है। ऐसे बूढ़े माँ बाप, वृद्धा आश्रम, जिनके बच्चों ने अपने माँ बाप को बोझ समझ के उनको छोड़ दिया है, उनकी मदद करें। लेकिन भगवान की पूजा करते रहें, पूरी तरीके से भगवान के भरोसे भी ना बैठें। क्योंकि दोस्तों
आइए, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान के भरोसे भक्त हो जाते हैं, तो मानते हैं कि अगर भगवान के भरोसे रहेंगे तो सब कुछ होगा। तो मेरा मानना है ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारा कर्म हमारी लाइफ में कितना जरूरी है और हमें पूरी तरीके से भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। एक प्रेरक कहानी है जो धर्म से जुड़ी हुई है। एक साधु के बारे में जो भगवान पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन वह अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं करता था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। भगवान ने उसे बचने के लिए कई अवसर दिए थे, लेकिन फिर भी वो भगवान के भरोसे ही रहा। इस वजह से उसकी मृत्यु हुई। आइए जानते हैं कैसे। भगवान ने उसे बचाने के लिए 3 बार प्रयास किया, लेकिन साधु ने हर बार भगवान को नहीं पहचाना। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें भगवान पर विश्वास के साथ साथ अपनी समझदारी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि भी तो दिया है, दिमाग भी तो दिया है। एक बार की बात है, एक साधु था जो भगवान में बहुत विश्वास रखता था। वह हर दिन भगवान की पूजा करता था और उनका नाम जपता था। एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ गई। साधु अपनी झोपड़ी में बैठा रहा और भगवान में प्रार्थना करने लगा कि वह उसे बचा ले। पानी धीरे धीरे बढ़ता गया और साधु की कमर तक आ गया। एक नाव वाला वहां से गुजर रहा और उसने साधु को नाव में बैठने के लिए कहा, लेकिन साधु ने मना कर दिया और कहा कि भगवान उसे बचाने के लिए आएंगे। पानी और ऊपर चढ़ गया और साधु को पेड़ पर चढ़ना पड़ा। उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और कहा कि वह उसे बचाने आएंगे। इतने में एक हेलीकॉप्टर वाला आया और साधु को रस्सी डालकर बचाने की कोशिश की, लेकिन साधु ने फिर से मना कर दिया और कहा कि भगवान उसे बचा लेंगे। अंत में साधु डूबकर मर गया। स्वर्ग में साधु ने भगवान से पूछा कि उसने उसे क्यों नहीं बचाया, जबकि वह उस पर इतना भरोसा करता था। भगवान ने कहा कि उसने उसे 3 बार बचाने का कोशिश किया, लेकिन उसने हर बार भगवान को नहीं पहचाना। पहली बार गांव के लोगों के रूप में, दूसरी बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर वाले के रूप में। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें भगवान पर विश्वास के साथ साथ अपनी समझदारी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सीख, हमें भगवान पर अटूट विश्वास करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी समझदारी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। समझदारी का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। भगवान हमें कई तरीके से संकेत देते हैं, हमें उन्हें पहचानने और उन पर अमल करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों,